बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ बोन टिश्यूज़ है। ठीक है, तो बोन टिश्यू हमारे पास टू टाइप्स के हैं। ठीक है, कम्पैक्ट बोन टिश्यू एंड स्पॉन्जी बोन टिश्यू। अगर हम कोई लॉन्ग बोन ले लें, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने फीमर बोन ले लिया, तो उसका जो एक्सटर्नल पार्ट है, जो हार्ड है, कम्पैक्ट है, डेंस है, वो पार्ट क्या है? वो पार्ट है कम्पैक्ट बोन टिश्यू से बना है। ठीक है, जबकि इनर साइड पे आप देख सकते हैं जो इनर साइड है ये स्पॉन्जी बोन टिश्यू होता है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक बोन टिश्यू में डिफ्रेंशिएशन करना है, कम्पैक्ट बोन टिश्यू एंड स्पॉन्जी बोन टिश्यू। ठीक है, सबसे पहले कम्पैक्ट बोन टिश्यू क्या चीज़ है? अच्छा, जैसे कि हमने कहा कि ये डेंस होता है, वेरी हार्ड होता है। डेंस मतलब वेरी कम्पैक्ट। ठीक है, वेरी हार्ड एंड डेंस, लुक्स हार्ड टू नेकेड आई, और ये लगता भी नेकेड आई पे है कि ये बहुत हार्ड है। ठीक है, माइक्रोस्कोपी रिवील्स इट कंटेन्स साइलेंडर्स ऑफ कैल्सिफाइड बोन कॉल्ड हेवेर्सियन सिस्टम और ओस्टियन। ठीक है, हमने हिस्टोलॉजी जो ब्रांच ऑफ एनाटॉमी थी वो पढ़ी थी कि उसमें हम थ्रू माइक्रोस्कोप जो है डिफरेंट टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपी से जब हम देखते हैं तो इसमें साइलेंडर्स होते हैं, ठीक है, बोन के, जिसको हेवेर्सियन सिस्टम या ओस्टियन कहते हैं। ठीक है, जब हम माइक्रोस्कोप के थ्रू टिश्यू को देखते हैं, ठीक है, तो उसमें हेवेर्सियन सिस्टम या ओस्टियन होता है। ठीक है, अच्छा, इन सेंटर ऑफ ईच ओस्टियन present a longitudinal channel called Haversian canal which contains blood vessels, lymph vessels and nerve। ठीक है, ओस्टियन जो है उसके बिल्कुल सेंटर में, बीच में एक लॉन्गिट्यूडनल चैनल होता है या कनाल होता है जिसे हेवर्सियन कनाल कहते हैं। उसमें ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल्स और नर्व जाते हैं या होते हैं। ठीक है, ओस्टियंस प्रोवाइड ग्रेट स्ट्रेंथ टू वेसल्स फ्रॉम स्ट्रेस ऑफ लॉन्ग बोन्स। ठीक है, जो लॉन्ग बोन्स है उसमें क्योंकि ज़्यादातर स्ट्रेस उसी पे आता है, लॉन्ग बोन्स पे, तो ओस्टियन क्या करता है, ये और भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है लॉन्ग बोन्स को। ठीक है, ताकि वो स्ट्रेस या फिर जब भी कोई जगह पर जोर लगे ना तो उसको कंट्रोल कर सके। सही है, हमने दो चीज़ें की पिछले स्लाइड में कि सबसे पहले हेवर्सियन सिस्टम या ओस्टियन पे आते हैं। ये आप देख सकते हैं ओस्टियन। ठीक है, ये ओस्टियन है। अगर हम थ्रू माइक्रोस्कोप इसको देखें ना तो ओस्टियन होगा एक, सही है, एक सिलेंडर टाइप स्ट्रक्चर होगा जिसे ओस्टियन या हेवर्सियन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, उसके बीच में एक कनाल होगा। ठीक है, क्या होगा? कनाल होगा। आप रेड एंड ब्लू में देख सकते हैं ये वेसल्स गई है हेवर्सियन कनाल में। ठीक है, अच्छा, अच्छा, ये हुआ हमारे पास कम्पैक्ट बोन टिश्यू। तो कम्पैक्ट बोन टिश्यू जो है वो अक्सर आउटर हार्डर, अक्सर नहीं ज़्यादा, और आउटर हार्डर पार्ट होता है, डेंस होता है, और नेकेड आई को भी हार्ड लगता है। जब हम माइक्रोस्कोप के थ्रू इसको देखते हैं तो उसमें सिलेंडर्स, कैल्सिफाइड बोन के सिलेंडर्स होते हैं जो कि ओस्टियनों से कहते हैं, और ओस्टियन के अंदर हमारे पास ओस्टियन के अंदर हमारे पास हेवर्सियन कनाल होते हैं जो कि थ्रू ब्लड वेसल्स जो है उसके थ्रू निकलती है। ठीक है, और ओस्टियन जो है वो लॉन्ग बोन्स को ख़ास तौर पर बहुत स्ट्रेंथ देता है, उसको स्ट्रेस से महफूज रखता है। सही है, अच्छा, अब आते हैं स्पॉन्जी और कैंसिलियस बोन टिश्यू पे। तो ये एक इंटरलेस पैटर्न ऑफ टिश्यू होता है कंसिस्टिंग ऑफ इर्रेगुलर मेशवर्क ऑफ इंटर कम्युनिकेटिंग
बोनी ट्रेबिकुलाई, ठीक है। तो स्पॉन्जी टिश्यू में क्या होता है कि ये मैश वर्क होता है। आप इसमें देख सकते हैं, अगर हम थ्रू माइक्रोस्कोप दे के स्पॉन्जी टिश्यू को, स्पॉन्जी बोन को, ठीक है, तो उसमें इंटर कनेक्टिंग जो है चैनल्स है, ठीक है, एक मैश वर्क है। इस चैनल्स को या इस एक नेटवर्क को हम क्या कहेंगे, ट्रेबेकुला, ठीक है, ट्रेबेकुला, सही है। द स्पेसिस ऑफ मैश वर्क कंटेन्स रेड बोन मेरो, ठीक है, जो इंटर कम्युनिकेट इन बोनी ट्रेबेकुला है, उसके बीच में जो स्पेसिस है वो रेड बोन मेरो, उसमें रेड बोन मेरो होता है, ठीक है। इट प्रेजेंट इनसाइड इन मोस्ट बोन्स, ठीक है, ज़्यादातर बोन में ये इनसाइड ही होता है। सराउंडेड बाय एन आउटर कम्पैक्ट बोन शेल्स, और ये जो स्पॉन्जी टिश्यू है, कैंसिलस बोन्स है, इसको कम्पैक्ट बोन जो है एक शेल की तरह सराउंड करता है, ठीक है। ये भी इट्स प्रोवाइड ग्रेट स्ट्रेंथ विद लीस्ट वेट। तो ज़्यादातर देखो हमारा बोन क्यों वेट में बहुत कम होता है, क्योंकि स्पॉन्जी बोन टिश्यूज़ में होती है, ठीक है। अच्छा, वो बहुत लाइट होता है, सही है। अच्छा, ये हो गए 2 टाइप्स ऑफ बोन टिश्यू, ठीक है। अब हम आते हैं बोन की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। तो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोन्स पे आते हैं। ऑन लोकेशन द बोन्स आर डिवाइड इनटू 2 मेन ग्रुप्स। अगर हम लोकेशन की बात करें तो बोन्स को 2 मेन जो है ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक है एक्सियल बोन्स और एक है एपेंडिकुलर बोन्स। एक्सियल बोन्स में हेड एंड नेक एंड जो ट्रंक का एरिया है वो आता है, जबकि एपेंडिकुलर बोन्स में हमारे जो अपर एंड लोअर लिम्स है वो आते हैं, सही है, ठीक है। सबसे पहले एक्सियल बोन्स पे आते हैं। आप लोगों को जैसे पता है कि 206 बोन है, 206 बोन है हमारे बॉडी में, ठीक है। 206 बोन में 80 बोन्स जो है वो एक्सियल बोन्स है, और बाकी 126 बोन जो है वो हमारे पास एपेंडिकुलर बोन्स है, ठीक है। एक्सियल बोन्स जो है लाइज इन द रीजन ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक। जैसे कि मैंने कहा कि हेड, नेक और ट्रंक में जो बोन्स है वो एक्सियल बोन्स है, ठीक है। तो हेड में हमारे पास स्कल्स आता है, तो स्कल में 22 बोन्स है। क्या है, 22 बोन्स स्कल में है। ईयर ऑसिकल्स आते हैं जिसमें कि 6 बोन्स है, 3 लेफ़्ट साइड पे और 3 राइट साइड पे। हाइड बोन जो कि नेक में है, एक ही बोन है। वर्टिब्रल कॉलम 26 बोन्स है, सही है। जबकि रिब्स में 24 हमारे पास रिब्स है। ये ट्रंक जो रीजन है इसमें वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और स्टर्नम आते हैं, ठीक है। स्टर्नम एक बोन है, ठीक है। और ये सारे हमारे साथ जो टोटल बन गए 80 बोन्स, ठीक है। तो एक्सियल बोन्स हमारे पास 80 बोन्स है, सही है। अभी नेक्स्ट जो है वो हम आते हैं एपेंडिकुलर बोन्स पे। एपेंडिकुलर बोन्स, जैसे कि मैंने कहा कि जो लिम्स है, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स, ये एपेंडिकुलर बोन्स है, सही है। अपर लिम्स है हमारे पास 64 जो है वो बोन्स है, जबकि लोअर एक्सट्रीमिटीज़ या लिम्स में हमारे पास 62 बोन्स है। ये जो है 126 बनते हैं। 126 प्लस 80 जब एक्सियल बोन्स के साथ मिलाए तो ये 206 बोन बन जाते हैं, सही है। तो अपर एक्सट्रीमिटीज़ में राइट लिम में 32 प्लस लेफ़्ट लिम में 32, तो वो 64 बन गए। जबकि लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में राइट लिम में 31 प्लस लेफ़्ट लिम में 62, तो ये कितने बन गए, ये 62। और सारे बोन जो है 126 एपेंडिकुलर बोन्स, सही है। तो ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 2 में हुई है। एक्सियल बोन्स, एपेंडिकुलर बोन्स। एक्सियल बोन्स 80 है हमारे पास, जबकि एपेंडिकुलर बोन्स जो है 126 है। एक्सियल बोन्स में हमारे पास हेड, नेक और ट्रंक का जो एरिया है, ठीक है, वो आता है। ट्रंक में स्टर्नम, रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम आते हैं, ठीक है। जबकि एपेंडिकुलर बोन्स में हमारे पास अपर एक्सट्रीमिटीज़ एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़ आती हैं, सही है। अच्छा, हमारे पास 8 क्रेनियल बोन्स होते हैं, जबकि 14 फेशियल बोन्स होते हैं, ठीक है। क्रेनियल बोन्स जो है 8, एक हम इसमें
फ्रंटल बोन होता है, ठीक है। स्पेनाइड एक ही बोन है, आप पर्पल कलर में देख सकते हैं, ये स्पेनाइड बोन है। एथमाइड आप जो है ऑर्बिट में देख सकते हैं, एक एथमाइड बोन है, जबकि पेराइटल 2 बोन्स होते हैं, लेफ्ट टेम्पोरल रीजन में और राइट टेम्पोरल रीजन में, ठीक है। लेफ्ट पेराइटल बोन एंड राइट पेराइटल बोन, जबकि 2 टेम्पोरल बोन होते हैं, लेफ्ट टेम्पोरल बोन एंड राइट टेम्पोरल बोन, जबकि एक एक्सिपिटल बोन होता है, आप ग्रीन कलर में आप देख सकते हैं, सही है। अच्छा, फिर आते हैं फेस में। फेस में जो है हमारे पास 14 बोन्स होती है, ठीक है। ज़ैगोमेटिक, मैक्सिला, नज़ल, लैक्रिमल, मैंडिबल। इसमें जो है मैंडिबल एक ही है, सिंगल बोन है, जबकि बाकी जो है वो 2 बोन्स है बोथ साइड पे, सही है। वूमर बोन भी सिंगल है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नस्ल के 2 बोन्स है, एक अगर मिड पे आप ये लाइन देख सकते हैं, एक राइट साइड पे, एक लेफ़्ट साइड पे। लैक्रिमल हमारे पास 2 बोन्स है, ठीक है। एक लेफ़्ट पे, आप लाइट ब्लू या प्रिज्म ब्लू में आप देख सकते हैं, एक लेफ़्ट पे, एक राइट पे। इंटीरियर नसल कॉन्क का जो है 2 बोन्स उसमें है, ठीक है, आप ग्रीन में देख सकते हैं। मैक्सिला के 2 है, एक राइट साइड पे है, एक लेफ़्ट साइड पे है, जबकि मैंडिबल एक बड़ा बोन है नीचे, ठीक है, जा वाला, ठीक है। अब वूमर जो है वो भी नोज़ का बोन है और एक ही कलर का है, आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। ज़ैगोमेटिक 2 बोन्स है, जो कि चीक बोन होता है, ठीक है। ये ग्रीन में आप देख सकते हैं दोनों साइड पे, जबकि पैलेटीन 2 बोन्स है रेड कलर के, ये नोज़ के 2 बोन्स, ठीक है। तो 8 बोन्स हमारे पास क्रेनियल के हो गए, जबकि 14 फेशियल बोन्स हो गए, सही है। अब वर्टिब्रल कॉलम पे आते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम में, सही है, वर्टिब्रल कॉलम में हमारे पास 26 बोन है, सही है। सबसे पहले सर्विकल वर्टेब्रा, 7 हमारे पास सर्विकल वर्टेब्रा है, ठीक है। और ये जो है हेड को आपके जो बैक है या फिर जो ट्रंक है उससे मिलाता है, ठीक है। फिर थोरेसिक वर्टेब्रा आ जाते हैं 12 पेयर्स, ठीक है। जबकि फिर उसके थोरेसिक वर्टेब्रा 12 है, ठीक है। लंबर जो है वो हमारे पास 5 बोन है, एक सेक्रम बोन है, ठीक है। लेकिन वो फ्यूज्ड है, 5 बोन है असल में सेक्रम के, लेकिन वो जो है एक साथ मिले हुए हैं, इसलिए फ्यूज्ड है वो, सही है। कॉक्सिक 4 बोन्स है, ठीक है, लेकिन फ्यूज्ड बोन है, ठीक है, एक ही काउंट होगा, सही है। अच्छा, फिर आते हैं हमारे लिम्स में। तो लिम्स में आप देख सकते हैं रेड कलर ह्यूमरस है, इसमें क्लेविकल और स्केपुला भी होते हैं, ठीक है, सही है। ह्यूमरस है, रेडियस अल्ना है, ठीक है। 8 कार्पल के बोन है, 5 मीटा कार्पल्स के बोन है और 14 हमारे पास पेलेंजेस है, ठीक है। आप लोअर लिम्ब पे अगर हम देखें तो फीमर, एक पेटेला का बोन है, एक टिबिया एंड फेबुला है, 7 हमारे पास टार्सल्स है, 5 मीटा टार्सल्स है और 14 हमारे पास पेलेंजेस है लोअर लिम्ब में। तो लोअर लिम्ब में 14 पेलेंजेस, ये असल में सिर्फ एक जो लिम्ब है उसका है, ठीक है। आप दूसरे को इसके साथ मिला दे तो हमारे पास फिर बोन जो है वो आप काउंट कर सकते हैं, ओके। तो ये आज का लेक्चर था, बड़ा आसान था, ठीक है। आप लोग देख ले जनरल एनाटॉमी ऑफ लाइक हुसैन से, या फिर आप देख सकते हैं इसको 84 की जो जनरल एनाटॉमी की बुक है वो, ठीक है। चलो आप याद करो, इंशाल्लाह ताला आगे चलकर हम जो है बोन की क्लासिफिकेशन करेंगे, सही है। जाइंट्स पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग जो है टॉपिक्स आने वाली है, सही है। ये वाला जो है आप ये याद करें, ठीक है, ओके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।